अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो दोबारा स्टार्ट करते हैं जी। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया, 3 किया, उसकी 2 वीडियोस बनी, 3 वीडियोस बनी। तो आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप वो तीनों वीडियोस ज़रूर देखें। स्पेशली आप लेक्चर नंबर 1, जो वीडियो नंबर 1 है, 10.1 का पहला क्वेश्चन है, वो थोड़ी सी लंबी वीडियो है, लेकिन उसमें मैंने आपको इस पूरी एक्सरसाइज के मुकम्मल कॉन्सेप्ट सारे बता दिए हैं। तो काइंडली आप जाके वो लेक्चर लें। उस लेक्चर को आपने कहीं पे भी स्किप नहीं करना, ना आगे पीछे, ठीक है? बिल्कुल भी आपने उसको जो है ना बड़े आराम से और तसल्ली से सुनना है। अच्छा, देखिए, फिर क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट करवा दूं कि पहले जो बातें हुई थी वो क्या थी। सबसे पहले आपको बड़े अच्छे से पता है कि यार 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो यहाँ आपको पता है कि 360 है, यहाँ पे आपको पता है जी 90 है, और यहाँ आपको पता है जी 270 है, और ये जो है ये 180 है। फिर मैंने आपको कहा था 360 का दूसरा नाम 2 पाई है, 180 का दूसरा नाम खाली पाई है, 90 का दूसरा नाम है पाई ओवर 2, और 270 का जो दूसरा नाम है वो आपको पता है कि वो है जी 3 पाई ओवर 2। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी। फिर हम लोगों ने दूसरी बात ये पढ़ी थी कि अगर साइन के आगे, कॉस के आगे, या टेन के आगे, या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे, यानी कोसिकेंट के, सीकेंट के, किसी भी चीज़ के आगे, ठीक है, अगर पाई ओवर 2 आ जाए, या फिर ये 3 पाई ओवर 2 आ जाए, 270 आ जाए, 90 आ जाए, या वो वाला लफज आ जाए जो इस लाइन के ऊपर आता हो, 270 से भी ज़्यादा भी तो हो सकता है ना, 540 या 630 वगैरह, इस तरह से जो इस यहाँ पे आएंगे, ठीक है? तो वो ऐसा लफज जो इस लाइन के ऊपर आता हो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, साइन को कॉज में चेंज कर देंगे। अगर कॉज होगा तो उसको साइन में चेंज कर देंगे, टेन होगा तो कॉट में, कॉट होगा तो टेन में। फिर मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये बताया था कि अगर साइन के आगे, टेन के आगे, या कॉज के आगे, या किसी भी फंक्शन के आगे 180 आ जाए, पाई आ जाए, 360 आ जाए, या फिर 2 पाई आ जाए, या कोई भी ऐसा लफज आ जाए जो इस लाइन के ऊपर आता हो, ठीक है, 360 से ज़्यादा, जैसे 720 है, ठीक है, वो आ जाए, वो भी तो यहाँ पे ही आता है ना। इससे ज़्यादा और भी कोई लफज आ जाए, ठीक है, जो इस जगह पे आता हो, तो फिर हम लोग साइन को कॉज में, कॉज को साइन में, टेन को कॉट में चेंज नहीं करेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। फिर एक और कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव हैं, यानी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना, यानी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे यहाँ पॉजिटिव है। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, और साइन का उल्ट जो है जिसका नाम है कोसिकेंट थीटा, वो पॉजिटिव है। यहाँ आपको बताया था कि टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है। यहाँ आपको कहा था कि कॉज पॉजिटिव होता है, या फिर जो उसका उल्टा है सीकेंट, ये पॉजिटिव होता है। तो बस यानी कि ये दोनों का दाखला यहाँ पे है, इनको आने देंगे, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ पे इन दोनों का दाखला है, बाकी सारे नेगेटिव। अभी बहुत से स्टूडेंट्स को ये सोचे होंगे कि बाकी सारे कौन, कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, बहुत से स्टूडेंट्स को यही नहीं पता। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते किसे हैं? एक साइन थीटा है, ठीक है, एक कॉज है, और एक टेन है। अब साइन का जब उल्ट लेते हैं वो हो जाता है कोसिकेन, कॉस का उल्ट ले लेते हैं वो हो जाता है सीकेन, और टेन का उल्ट ले लेते हैं वो हो जाता है जी कॉट। यानी ये वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है, कि जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे साइन और कोसिकेंड, यानी साइन और साइन का जो भाई है जो उसका उल्ट होता है, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है। टेन और, ठीक है, उसका उल्ट जो है कॉट, ये पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे कॉज और उसका उल्ट जो सीकेंट है वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है जी। तो यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं अभी क्वेश्चन की, और डिटेल बाकी प्रीवियसली मैंने सारी बेसिक्स आपको पीछे क्लियर करवा दी। ये क्वेश्चन है, ये इसकी लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो दोबारा फिर वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले जी ये लेफ़्ट साइड है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जी हमारी जो लेफ़्ट साइड है क्या कह रहे हैं वो। देखें, सबसे पहले ये साइन था, पाई लिखा हुआ था, पाई का मैंने दूसरा नाम लिख दिया ताकि आपकी आसानी के लिए, प्लस ये थीटा वैसे लिख दिया, और स्केयर था तो पूरी रकम पे स्केयर लिख दिया ताकि आसान हो जाए। टेन था तो आगे लिखा हुआ था 3 पाई ओवर 2। तो मैंने आपको आगे भी कहा है कि अगर 3 पाई ओवर 2 है तो आप उसको 270 भी लिख सकते हो, उसका दूसरा नाम है। थीटा वैसे ही आ गया, इस पे स्केयर नहीं था तो नहीं लिखा। उसके बाद ये कॉट है, ठीक है जी। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कॉट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3 पाई ओवर 2, तो यहाँ मैंने फिर आगे डायरेक्ट ही कर दिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या। देखें जी, अब ये कॉट था, अब कॉट के आगे देखें 270 आ गया, 270 का दूसरा नाम आ गया 3 पाई ओवर 2। ये कॉट के आगे आया ना। अभी भी आपको लेक्चर के स्टार्ट में मैंने कहा था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आ जाए, अगर आगे अगर 270 आ जाए, या फिर उसका दूसरा नाम 3 पाई ओवर 2 आ जाए,
या फिर 90 आ जाए या पाई/2 आ जाए या कोई भी ऐसा लफ्ज़ आ जाए जो उस लाइन पे रहता है, 270 वाली लाइन पे है, तो फिर कॉट को चेंज कर देना है। अब कॉट को मैंने, क्योंकि ये आगे ये एंगल था, तो कॉट को चेंज कर दिया tan में। फिर ये एक्स्ट्रा एंगल जो ये 7 होता है उसको लिखते हैं, ठीक है जी। स्केयर था ऊपर तो वो स्केयर लगा दिया। अब फिर दूसरा कॉन्सेप्ट कि क्या यहाँ पे पॉजिटिव लगाना है या नेगेटिव लगाना है, इसके बारे में मैंने आपको बोला था। 270 है ना ये, तो 270 में से कुछ माइनस हुआ है, हम ये देखेंगे कि ये कॉट के साथ पॉजिटिव लगाना है या नहीं लगाना। अब 270 में से कुछ माइनस हो तो क्या होता है, कॉट कहाँ पे आता है ये देख लेते हैं। ये देखें जी, यहाँ आप देख सकते हैं कि 270 आता है यहाँ पे। तो इसमें से अगर कोई चीज़ माइनस हो तो पीछे जाते हैं, अगर इसमें कोई चीज़ ऐड हो तो आगे जाते हैं। यहाँ माइनस हुई है तो हम यहाँ खड़े हुए हैं। अब ये क्वाड्रेंट नंबर 3 है, वो जो कॉट है ना कॉट, वो क्वाड्रेंट नंबर 3 में है। तो कॉट आपको पता है क्वाड्रेंट नंबर 3 में पॉजिटिव होता है, तो लिहाजा फिर मैंने क्या किया, इसके साथ यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया, ना भी लगाएं तब भी ठीक है। ठीक है जी। बहुत से स्टूडेंट्स tan को देखते हैं, tan को नहीं देखना, इसी को ही देखना है, इसी को ही चेंज करना है और इसी को ही देखना है कि ये कहाँ पे पड़ा हुआ है। इसको नहीं देखना, जो चेंज हो के आया उसको नहीं देखना होता है, हमेशा इसी को देखना होता है कि इसके आगे एंगल कौन सा है, इसको चेंज करना है नहीं करना है और ये कहाँ पे आ रहा है इस टाइम। अब जैसे यहाँ पे देखें कॉज है, कॉज के आगे देखें पाई आ गया। अब आपको आगे भी कहा था कि कॉज के आगे 180 आ जाए, 2 पाई आ जाए, 360 आ जाए, 180 आ जाए, या कोई भी ऐसा लफ्ज़ आ जाए, 720 आ जाए, या कोई भी ऐसा लफ्ज़ आ जाए जो उस लाइन पे आता हो, पाई वाली लाइन पे, तो कॉज को चेंज नहीं करना। सिंपल दो कॉन्सेप्ट है, अगर पाई/2 वाली लाइन पे आ जाए तो चेंज होगा, नहीं अगर पाई वाली लाइन पे होगा तो चेंज, ठीक है, सॉरी पाई/2 वाली लाइन पे आ जाए तो चेंज होगा, और अगर पाई वाली लाइन पे आ जाए चेंज नहीं होगा। अब कॉज के आगे पाई आ गया, कॉज चेंज नहीं होगा, कॉज तो कॉज ही रहा। फिर एक्स्ट्रा एंगल लिखते हैं, वो लिखा। फिर उसके बाद स्केयर था तो स्केयर लगा देते हैं। अब यहाँ माइनस लगाना है या नहीं लगाना है उसका फैसला हम लोग यहाँ पे करते हैं। पाई में से थीटा माइनस हो रहा है, यानी पाई में से कुछ माइनस हो रहा है। अभी देखें यहाँ पे था ना पाई, तो पाई में से कुछ माइनस हो तो हम इस क्वाड्रेंट में आके ठहर जाते हैं, पाई में से कुछ माइनस हो तो हम यहाँ आ जाते हैं। अब ये क्वाड्रेंट नंबर 2 है, तो क्वाड्रेंट नंबर 2 में हम लोगों को पता है कि कॉज जो है वो नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ हम कॉज की बात कर रहे हैं तो कॉज तो नेगेटिव होता है, तो लिहाजा यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया। यही कॉन्सेप्ट है जो हम लोग चलते हुए आ रहे हैं। कोसिकेंट आ गया, अब कोसिकेंट के आगे फिर 2 पाई आ गया, तो जैसा कि आपको आगे भी कहा, पाई आ जाए, 2 पाई आ जाए, 360 आ जाए, ठीक है, 180 आ जाए, तो कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होगा, कोसिकेंट कोसिकेंट ही रहेगा। फिर एक्स्ट्रा एंगल में क्या लिखा हुआ है जी, थीटा लिखा हुआ है, वो लिख दिया। अब माइनस लगाना है या नहीं लगाना है उसका फैसला हम लोग यहाँ करते हैं। पहले तो ये देख लेंगे कोसिकेंट किसका उल्ट होता है, ये साइन का उल्ट होता है, आप साइन ही फर्ज कर लें। अब सबसे पहले 2 पाई में से कुछ माइनस हुआ है, ये ले जी, यहाँ आप देख लेते हैं। ये देखें यहाँ आता है 2 पाई, तो 2 पाई में से कुछ माइनस हुआ तो ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट नंबर 4 में हम लोग खड़े हुए हैं। तो हमें पता है कि क्वाड्रेंट नंबर 4 में सिर्फ कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। हम कोसिकेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ अगर कोसिकेंट आएगा तो वो नेगेटिव होगा, तो लिहाजा हम लोगों ने क्या किया, इसके साथ नेगेटिव का निशान यहाँ पे लगा दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ ऊपर फिर यही कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये तीनों के कॉन्सेप्ट्स हो गए, यानी इन तीनों के। अब ऊपर भी तो ये लगना है ना रूल। देखें साइन के आगे फिर दोबारा 180 आ गया, तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा। आपको बताया कि 180 आ जाए, 2 पाई आ जाए, 360 आ जाए, ठीक है, और कोई भी ऐसा लफ्ज़ आ जाए, ठीक है, जो उस लाइन के ऊपर आता हो, ठीक है, 720 आ जाए, यानी जो 2 पाई वाली लाइन पे आ जाए, तो फिर साइन चेंज नहीं होता, साइन साइन ही रहेगा। और उसके बाद एक्स्ट्रा एंगल जो भी यहाँ लिखा हो उसको लिखते हैं। फिर देखना है कि माइनस लगाना है या नहीं लगाना है, उसका फ़ैसला यहाँ करेंगे। 180 में कुछ प्लस हो रहा है, देखेंगे हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। देखें जी ये 180 था, तो 180 में कुछ प्लस हुआ तो हम यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, इस तरफ आगे की तरफ। तो ये क्वाड्रेंट नंबर 3 है, तो क्वाड्रेंट नंबर 3 में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, तो ज़ाहिर है साइन तो नेगेटिव होता है। तो लिहाजा फिर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग इसके साथ यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे, यानी कि ये साइन के साथ, साइन के ये फंक्शन की वजह से यहाँ नेगेटिव लग गया, क्योंकि 180 प्लस थीटा साइन क्वाड्रेंट नंबर 3 में खड़ा हुआ है, तो क्वाड्रेंट नंबर 3 में साइन नेगेटिव होता है, लिहाजा यहाँ नेगेटिव लगा देंगे, स्केयर वैसे ही आ गया। अब यहाँ फिर रूल लगाएंगे। अब ये tan है,
टेन के आगे 270 आ गया, तो आपको आगे भी कहा था कि 270 आ जाए, 3π/2 आ जाए, π/2 आ जाए, 90 आ जाए, कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो इस लाइन पे आ जाए फिर ज़रूर चेंज करना है। चेंज कर दिया, ये एक्स्ट्रा एंगल लिखा साथ, ठीक है। अब प्लस लगाना है माइनस, देखेंगे कि ये जो टेन है ना ये कहाँ पे खड़ा हुआ है, इसी को ही देखना है, इसी को ही चेंज करना होता है और इसी को देखना होता है ये कहाँ खड़ा हुआ है। अब देखें टेन इस टाइम कहाँ खड़ा हुआ है, 270 में कुछ थीटा प्लस हुआ है, ये ले जी ये 270 है, इसमें जब थीटा प्लस हुआ तो हम यहाँ आके खड़े हो गए। ये क्वाड्रेंट नंबर 4 है और क्वाड्रेंट नंबर 4 में सिर्फ कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, ज़ाहिर है टेन फिर नेगेटिव होगा, तो लिहाजा फिर क्या किया, इस जगह पे हमने नेगेटिव लगा दिया। हमने ये नहीं देखना कि कॉट कहाँ पे है, मैंने आपको आगे भी कहा कि हमने इसी को देखना होता है कि इसी को चेंज करना है और फिर इसी को देखना है कि ये कहाँ पे आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। ज़ाहिर है 4 में आ रहा है, 4 में कॉस जो है पॉजिटिव होता है या सीकेंड, 10 तो नेगेटिव होता है, लिहाजा यहाँ नेगेटिव लगा दिया। आई होप कि अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे। देखिए कॉन्सेप्ट तभी समझ आते हैं अगर आप प्रॉपर लेक्चर लेते हो A to Z। 1 मिनट की कोई हम लोग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बड़ी जल्दी होती है, बस कोशिश होती है कि कुछ ऐसा जादू मिल जाए, कोई ऐसी वीडियो हो जाए, कोई ऐसा पढ़ाने वाला आ जाए कि तो 5 मिनट में सारा काम करवाते हैं। ऐसा नहीं होता यार, आपको ज़ाहिर है फर्स्ट ईयर है, बड़ी क्लासेस है, आपको अच्छे से लेक्चर लेना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग भी इसी स्टेज से गुजरे हैं, आप लोग सो लकी कि आप लोगों को इस तरह लेक्चर्स मिलते हैं। पहले ऐसा नहीं था, टीचर्स ढूंढने पड़ते थे, तो इसलिए काइंडली जो है ना कदर करें इसकी भी लेक्चर्स की भी और स्पेशली टीचर्स की भी। टीचर्स की कदर तो यार तभी है ना कि अगर आप लोग अपने जो स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें लिंक्स को शेयर करें, चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लिंक को कॉपी करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेंड करें, ख़ुद भी सब्सक्राइब करें। आप अगर ख़ुद ही नहीं सब्सक्राइब करेंगे, मसला सबसे बड़ा ये कि आप ख़ुद सब्सक्राइब नहीं करते, उसके बाद अगर गलती से सब्सक्राइब कर दो तो फिर किसी और को सेंड नहीं करते कि चलो यार कोई वो इलम है, चलो सदका जारिया समझ के बंदा स्वाब समझ के ही आगे सेंड कर देता है, तो फिर वो भी नहीं आप करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो जो है ना काइंडली उसको भी जो है ना सेंड ज़रूर किया करें। चलो मेरे लिए बड़ी मोटिवेशन हो जाती है यार, बड़ा टाइम लगता है, बैठना पड़ता है, ठीक है, सब कुछ देखना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से सोच के लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये सारा, तो ये काइंडली ज़रूर आप कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करना है और आगे भी लिंक्स को ज़रूर शेयर करना है। ये आपको समझ आ गया होगा। ये जी ये माइनस था और ऊपर स्केयर था, तो माइनस ख़त्म होके प्लस हो जाएगा, साइन स्केयर थीटा हो जाएगा। ये माइनस, ठीक है, ये कॉट थीटा ये वैसे रहेगा, ठीक है। टेन की जगह पे उसकी कीमत लिखेंगे, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, लेकिन अगर स्केयर है तो फिर साइन स्केयर और कॉस स्केयर, ये वैसे ही रहेगा। और ये कोसिकेंट है, कोसिकेंट की कीमत होती है 1/sin थीटा। तो इन सब की कीमतें अगले पेज पे मैं यहाँ पे आपको लेके जा रहा हूँ, यहाँ हम लोग पुट कर देंगे। ये लें जी, साइन के ऊपर स्केयर था तो इसका माइनस ख़त्म हो गया, ऊपर साइन स्केयर थीटा आ गया माइनस, ठीक है। अब यहाँ आपको पता है कॉट थीटा था, तो कॉट की कीमत होती है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, वो भी लिखा साथ, माइनस वैसे ही पड़ा हुआ है। नीचे टेन स्केयर थीटा था तो उसकी कीमत लिखी, टेन थीटा बराबर होता है साइन ओवर कॉस के, अगर स्केयर है तो दोनों के साथ स्केयर लगा दिया। फिर कॉस थीटा लिखा हुआ था वैसे ही, फिर कोसिकेंट थीटा लिखा हुआ था माइनस कोसिकेंट थीटा, उसकी कीमत होती है 1/sin थीटा, उसकी कीमत लिख दी। अब आप देखेंगे कटिंग किस तरह से हुई है, ये वाला साइन ठीक है, ये वाले साइन से हो गया जी ख़त्म। ऊपर 2 साइन थे, ठीक है, एक साइन रह गया, एक इससे कटिंग हो गया, माइनस रह गया और ये कॉस थीटा रह गया, ये 3 चीज़ें यहाँ पे रह गई, ये मैंने लिख दी। जबकि नीचे देखें ये कॉस स्क्वायर इस कॉस स्क्वायर से ख़त्म हो गया, ये वाला एक साइन इस साइन से ख़त्म हो गया, अब खाली एक साइन ही रह गया, क्योंकि एक साइन इससे ख़त्म हो गया, 2 थे, एक साइन थीटा रह गया और एक ये वाला माइनस का निशान रह गया। ऊपर ये दोनों रह गए थे और नीचे माइनस साइन थीटा रह गया था, ये माइनस माइनस से ख़त्म, साइन साइन से ख़त्म और कॉस थीटा वैसे ही रह गया। ले जी, उसके बाद हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद एक्सरसाइज जो है ना बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बल्कि अभी एक पार्ट है और उसके बाद फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा वो भी कंप्लीट। दोबारा फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे कि जैसे कि मैंने आपको दोबारा फिर बता दूं जल्दी से कि यार सिर्फ पाई आ जाए, 180 आ जाए, 360 आ जाए, 2 पाई आ जाए, या कोई ऐसा लफ्ज़ आ जाए जैसे 720 आ जाता है, या कोई भी ऐसा लफ्ज़ आ जाए जो इस लाइन पे आता हो, तो फिर किसी को चेंज नहीं करना, ना साइन को, ना कॉस को, ना टेन को। लेकिन 90 आ जाए, π/2 आ जाए, 270 आ जाए, 3π/2 आ जाए, या कोई भी इस तरह का लफ्ज़ जो इस लाइन पे आता हो, फिर चेंज कर देना। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसी को देख के क्वेश्चन करना है, कोई लंबे चौड़े फार्मूले याद नहीं करने। सिर्फ 10.1 के लिए आपको 6 फार्मूले करवाए हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाले, सिर्फ वो करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। ले जी, अब उसके बाद दोबारा फिर ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग जो है ना दोबारा फिर हल कर लेते हैं। अब कॉस के आगे देखें 90 आ गया,
इज़ वेरी सिंपल। अगर कॉस के आगे 90 आ गया तो फिर क्या होगा, कॉस के आगे अगर 90 आ गया तो फिर हम लोग चेंज कर देंगे, कॉस को साइन में चेंज कर दिया, एक्स्ट्रा एंगल लिखा साथ। अब प्लस आएगा कि माइनस, अब 90 में कुछ जमा हुआ है, अब देखेंगे कि कॉस कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखें 90 में कुछ जमा हुआ है, तो कब जमा हुआ है तो फिर इधर खड़े हुए हम लोग, तो यहाँ पे तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कॉस तो नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि ये तो नेगेटिव होता है तो लिहाजा यहाँ नेगेटिव लगा देंगे। इसको नहीं देखना, आपको आगे भी कहा है इसको देखना है। फिर उसके बाद सीकेंड थीटा है, सीकेंड के साथ ये माइनस है, तो आपको आगे भी कहा था कि कॉस आ जाए या कॉस का उल्ट जो सीकेंड है अगर उसके साथ माइनस आ जाए वो ख़त्म हो जाता है सीकेंड, और ये थीटा वैसे ही आ गया। फिर ये आप देख सकते हैं कि टेन के आगे रूल लगेगा, टेन के आगे 180 आ गया तो नहीं चेंज होगा, टेन टेन ही रहेगा, ये एक्स्ट्रा एंगल लिखेंगे। अब यहाँ प्लस लगाए या माइनस लगाएं, देखेंगे ये टेन कहाँ पड़ा हुआ है, 180 में से कुछ माइनस हुआ है, यहाँ पे देख लें जी, ये 180 है, 180 में से कुछ माइनस हुआ है, तो इसका मतलब आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, टेन तो नेगेटिव है, तो लिहाजा यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे। लें जी, उसके बाद है सीकेंड के बाद 360 लिखा हुआ है, तो सीकेंड को भी डायरेक्ट ही लिख देंगे, सीकेंड चेंज नहीं होगा, 360 जो है थीटा साथ ही लिख देंगे। फिर देखेंगे कि प्लस आएगा कि माइनस। अब ये देखेंगे कि ये जो सीकेंड है ना ये कहाँ पड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि सीकेंड इस टाइम यहाँ जो है उसने कहा है 360 में से कुछ माइनस करें, तो यहाँ पड़ा हुआ है, तो यहाँ सीकेंड पॉजिटिव होता है, कॉज और सीकेंड दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो लिहाजा यहाँ पे हम लोगों ने इसके साइन को चेंज नहीं किया, प्लस ही रहने दिया। फिर ये दोबारा देखें, साइन के आगे 180 आ गया, साइन चेंज नहीं होगा, एक्स्ट्रा एंगल थीटा था वो लिखा, अब प्लस लगाएं माइनस लगाएं, देखेंगे ये साइन कहाँ पड़ा हुआ है, तो यहाँ देख लें 180 में कुछ प्लस हुआ है, तो 180 में कुछ प्लस हुआ है तो यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सिर्फ नेगेटिव होते हैं सब कुछ। ठीक है, तो लिहाजा यही किया हम लोगों ने। आप देख सकते हैं कि इसी वजह से क्या हुआ है कि ये वाला जो साइन था, ठीक है, इसकी यहाँ पे साइन जो है नेगेटिव है, तो लिहाजा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो लिहाजा थर्ड क्वाड्रेंट में सॉरी, क्योंकि 180 में हम प्लस किया है तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है नेगेटिव है, लिहाजा इधर नेगेटिव लगा दिया। इसी तरह यहाँ कॉट का कॉन्सेप्ट है, कॉट के आगे 90 है तो कॉट चेंज हो जाएगा 10 में, ये एक्स्ट्रा एंगल लिखेंगे। फिर देखेंगे कि ये कॉट के साथ प्लस लगाना है, यानी कॉट की जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू है कॉट की, उसके साथ प्लस लगाना है या नहीं लगाना। 90 में से कुछ माइनस हुआ है, कॉट अभी कहाँ पड़ा हुआ है, 90 में से कुछ माइनस हुआ है तो पीछे आएंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब लोग पॉजिटिव होते हैं, यानी कि सब फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। लें जी, तो लिहाजा हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव ही रहने देंगे। ये ले जी, अब ये माइनस साइन थीटा वैसे ही आ गया। सीकेंड थीटा की कीमत होती है जी 1/cos थीटा, वो मैंने लिख दी। टेन की कीमत माइनस लिखा, टेन की कीमत होती है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो वो भी हम लोगों ने आप देख रहे हैं लिख दी है। फिर उसके बाद है जी सीकेंड थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा, जो है ये वैसे ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर टेन की कीमत, ये तो टेन की कीमत थी sin/cos, ये वाले नीचे वाले टेन की वो भी मैंने लिख दी। अब यहाँ पे देख लें, ये वाला माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया साइन के थीटा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किया कॉस के थीटा। ठीक है जी, ये माइनस पीछे आ जाएगा, फिर साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया साइन के थीटा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किया तो कॉस के थीटा, तो कुछ ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास। ठीक है जी, ऊपर दो माइनस थे वो प्लस हो गए, ऊपर भी साइंस के थीटा डिवाइडेड बाय कॉस के थीटा, नीचे एक ही माइनस था वो लिखा, साइन से थीटा डिवाइडेड बाय कॉस के थीटा। ठीक है, ये कॉस कॉस से ख़त्म, ये साइन साइन से ख़त्म, तो लिहाजा ये वाला सिर्फ 1 बचा सबको काट के, और ये वाला माइनस बचा, -1 ही हम लोगों ने प्रूव करना था। ले जी, उसके बाद हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है और इंशाल्लाह हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये ले जी, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा और गैमा वो एंगल है किसी भी ट्राई एंगल ABC के, तो प्रूव करें कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ना वो साइन गैमा के इक्वल है। तो हम लोगों ने ये प्रूव करना है, बहुत आसान है जी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा उसने कहा ये प्रूव करना है, तो आपने हर सवाल में ना पहले ख़ुद से फ़र्ज़ कर लेना। अपना फ़र्ज़ क्या करना है, आपने कहना जी लेट कर लें, या हम जानते भी हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा ये बराबर होता है 180 के, यानी कि किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल हैं वो बराबर होते हैं 180 के। सिंपल, ये सबको पता है, 60 के एंगल है सारे, तो तीन एंगल है, तीनों हमेशा 180 के बराबर होते हैं। अब ऊपर देखें क्या प्रूव करना है, उसने अल्फ़ा प्लस बीटा को एक साइड पे रखा हुआ है, दूसरा गेमा लिखा हुआ है, ये चीज़ बना के देनी है, इसकी मदद से बना के देनी है इस फार्मूले की। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को इधर ही रहने दो, ये गैमा उधर जाके माइनस हो जाएगा। देखें ऊपर वाली चीज़ कुछ कुछ बन गई है,
ऊपर साइन लिखा हुआ है, तो साइन से क्या करेंगे, इधर भी साइन ले लेंगे इन दोनों रकमों का और इन दोनों रकमों का भी साइन ले लेंगे, यानी इन दोनों रकमों को साइन से मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि जो उसने कहा हुआ है वो बना के दिखा दें। लें जी, इधर जब साइन से मल्टीप्लाई किया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, इधर जब साइन से मल्टीप्लाई किया 180 माइनस गैमा। ये तो चीज़ वैसे रहेगी, ये उसने मांगी हुई है। यहाँ देखेंगे क्या करना है, साइन के आगे 180 लिखा हुआ है तो साइन तो चेंज नहीं होगा। हाँ, गैमा एक्स्ट्रा एंगल है वो साथ लिखेंगे। फिर ये देखेंगे कि प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, तो 180 में से कुछ माइनस हुआ है, यानी 180 आपको पता है आता है यहाँ पे, तो 180 आता है यहाँ, 180 में से कुछ माइनस हुआ है तो हम यहाँ खड़े हुए हैं, तो यहाँ आपको पता है साइन पॉजिटिव होता है तो लिहाजा यहाँ पॉजिटिव रहने, और यही चीज़ उसने कहा था बना के देनी है। ले जी, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब वो कह रहा है ये बना के दें, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा भी हो और साथ वो 2 से डिवाइड भी हो। फिर वही कि हम जानते हैं ये तीनों एंगल इसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा को इधर ही रहने दें, गैमा उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब 2 पहले नहीं था, अब 2 चाहिए, इसको देख के बनाना है। अब 2 चाहिए तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करवा देंगे। ये ला जी, इस तरह भी आप देख सकते हैं मैंने क्या किया रकम को, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इधर, ये गैमा उधर चला गया। इस तरह भी मैंने 2 से डिवाइड करवा दिया, इस तरह भी क्यों करवाया, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा है कि करवाए। इधर जब डिवाइड करवाया इधर 2 आ गया, इधर जब डिवाइड करवाया इधर भी 2 आ गया। अब ये वैसे ही रहने देंगे, अब इस 2 को इससे भी डिवाइड करवा देंगे, ये 2 को इससे भी डिवाइड करवा देंगे। ये ला जी, मैंने इसी तरह की आप देख सकते हैं यहाँ पे, इससे तो वैसे रहने दिए हैं, इधर अलग अलग कर दिए क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ था। इसका अलग कर दिया 2, इसका अलग कर दिया, ये हो गया जी 90, ठीक है, और यहाँ रह गया माइनस गैमा ओवर 2। अब जाहिर है उसने, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कॉज के साथ किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कॉज ले लेंगे, ठीक है जी। इस तरफ भी कॉज ले लेंगे और इस तरफ भी इन दोनों रकमों का कॉज ले लेंगे, तो यही मैंने किया, इस रकम का भी कॉज ले लिया और साथ में मैंने क्या किया, इस रकम का भी कॉज ले लिया, यानी ये रकम थी। तो ये चीज़ तो उसने कहा था सवाल में रहने दें, इसको आप हल कर लें। कॉज के आगे देखें 90 आ गया ना, तो कॉज साइन में चेंज हो जाएगा। फिर ये एक्स्ट्रा एंगल क्या था, गैमा ओवर 2, वो लिखेंगे। फिर ये देखेंगे कि प्लस लिखना है माइनस लिखना है, कुछ लिखना है या नहीं लिखना, तो बड़ा सिंपल है। फिर वही बात है, आप देख सकते हैं कि कॉज के आगे 90 है, देखेंगे कि ये कॉज कहाँ पड़ा हुआ है, 90 में से कुछ माइनस हुआ है। अब ये देखें यहाँ पे आता है ना 90 इस जगह पे, तो 90 में से अगर कुछ माइनस हो तो फिर कौन सा क्वाड्रेंट आता है, पहला, तो पहले में कॉस पॉजिटिव है तो लिहाजा इधर पॉजिटिव ही रहने देंगे। यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव कर रही थी जी। 2 पार्ट हम लोगों के रह गए और उसके बाद ये लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। दोबारा उसने कहा जी ये बना के दें, फिर ऐसे वही कि तीनों एंगल 180 के बराबर हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इधर ही रहने दें, गैमा उधर चला जाएगा। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ दोनों साइड्स पे हम लोग, ज़ाहिर है उसने कहा कि कॉस, दोनों साइड पे कॉस ले लेंगे, इस रकम का भी कॉस, इस रकम का भी कॉस, ये ले जी, ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। अब ये चीज़ वैसे रहेगी। अब कॉस के आगे 180 है तो कॉस चेंज नहीं होगा, कॉस कॉस ही रहेगा। आगे एक्स्ट्रा एंगल लिखेंगे, फिर देखेंगे प्लस लगाना है माइनस लगाना है। देखें 180 में से कुछ माइनस हुआ है, यहाँ आता है 180, ये देखें यहाँ पे, तो 180 में से अगर कुछ माइनस हो, ठीक है, ए इस जगह पे, तो आप सिंपल यहाँ पे एक बात समझ रहे हैं कि अब 180 है तो 180 में से अगर कोई भी चीज़ हम लोगों की माइनस होती है तो सिंपल सी बात है वो फिर सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे आ सकता है। अच्छा जी, उसके बाद है, यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों के पास आ गया जी फोर्थ क्वेश्चन। तो उसके अंदर दोबारा उसने फिर यही कहा हुआ है, चौथे पार्ट के अंदर लिख भी देता हूँ कि चौथे पार्ट के अंदर उसने फिर यही कहा हुआ है कि यार हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 रकमें हम लोगों को, यानी कि ये पूरी रकम उसने कहा ये बना के दें। दोबारा फिर इसी तरह तीनों एंगल थे और वो इसके बराबर थे, अल्फ़ा प्लस बीटा को इधर ही रहने दिया और ये गैमा उधर जाके क्या हो गया जी, माइनस का हो गया। फिर इसी तरह दोनों तरफ अब टैन ले लेंगे, ठीक है, इस रकम का भी टैन और इस रकम का भी टैन। अब ये टैन अल्फ़ा प्लस बीटा वैसे ही रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अब टैन है, तो टैन के आगे आ गया 180, ठीक है। अब टैन के आगे 180 आ गया तो टैन तो सिंपल सी बात है चेंज नहीं होगा, टैन टैन ही रहेगा, ये एक्स्ट्रा एंगल वैसे ही रहेगा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं और वो ये है कि यार जो टैन है ना, टैन, ठीक है, वो कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, 180 में से कुछ माइनस हुआ, यानी कि यहाँ आता है 180, 180 में से कुछ माइनस हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट में खड़े हुए हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो टैन नेगेटिव होता है तो लिहाजा यहाँ नेगेटिव लगाती है। ये ले जी,
अब ये tan अल्फ़ा प्लस बीटा वैसे रहेगा, ये माइनस tan गैमा इस तरफ आके प्लस हो जाएगा तो प्लस लिख दिया। अब दूसरी तरफ तो कुछ भी नहीं रहा तो दूसरी तरफ ज़ीरो हो गया। तो ये इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन हल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे हम लोगों की एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है। देखिए, यहाँ पे उसने क्वेश्चन ही थोड़ा सा ना गलत बना के आपको दे दिया है। और वो मैं फिर एक बार ना एक मिनट बुक में मैं देखता हूँ कि उसने यहाँ पे एक चीज़ आई थिंक कि मिस की हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मसला आ रहा है। और यहाँ पे ना उसने वो क्वेश्चन थोड़ा सा ना गलत बना के दे दिया है। ये देखें ना, ये चीज़ वैसे ही आ गई। अब देखें, हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि कॉज के आगे, यानी क्वेश्चन में उसने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी क्वेश्चन बनाने में। कॉज के आगे जब 180 आ जाए तो कॉज तो चेंज नहीं होगा, कॉज तो कॉज रहा, एक्स ट्रायंगल भी साथ लिख लिया। अब उसने कहा है कि कॉज के अंदर से 180, यानी 180 में से जब कुछ माइनस कर दें तो कौन सा क्वाड्रेंट आता है, यानी ये कॉज कहाँ पड़ा हुआ है। तो 180 में से कुछ माइनस करो तो ये क्वाड्रेंट आता है, जो कि क्वाड्रेंट नंबर 2 है। तो क्वाड्रेंट नंबर 2 में तो कॉज आपको पता है पॉजिटिव नहीं होता ना, नेगेटिव होता है, तो लिहाजा यहाँ नेगेटिव लगाएंगे। लेकिन आपके सवाल में उसने यहाँ नहीं लिखा हुआ नेगेटिव ना, यानी गलत कर दिया उसने, तो लिहाजा आप भी ना लगाना, आप प्लस लगा देना। लेकिन कॉन्सेप्ट्स में उसने क्वेश्चन यानी गलत बता दिया, क्वेश्चन के साथ आपने लाजमी यहाँ माइनस लगाना था, लेकिन उसने नहीं लिखा। तो लिहाजा आप जो है ना अपने कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक ही चलना। ज़ाहिर है माइनस तो आएगा, क्योंकि देखें ना कॉज में से 180 में से अगर गैमा निकाल दें तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। तो हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है और साइन का उल्ट पॉजिटिव है, जो कि कोसिकेंट है। ठीक है, तो ये तो कॉज है, तो कॉज तो नेगेटिव हो, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया। ठीक है जी। ले जी, बड़ी मेहनत से ये वीडियोस बनी है। 10.1 अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की कंप्लीट हो गई है। फिर वही रिक्वेस्ट आपसे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, ठीक है, लाजमी अपने ग्रुप्स में लिंक्स को वीडियो के शेयर करें। थैंक यू सो मच।